हेलो दोस्तों, रिसर्च विथ मोहित में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डिस्कस, जैसा कि मैंने सारा सिलेबस डिस्कस किया था और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर और एमआर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हमने इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी पहले से कर रखा है। चूँकि हम दोनों भाई जो हैं, इनका नाम है रोहित मौर्य, दोनों लोग प्रयागराज में तैयारी करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रुप डिस्कशन किया जाए, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करते हैं। और हम डिस्कस एकदम फ्री मूड में करेंगे, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, हंसते खेलते कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन मेरा सुनते हैं तो आपको भी क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत हंसते हुए कि अपना ग्रुप डिस्कस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे आर्टिकल्स। अगर बाय चांस हम कोई भूल जाते हैं बीच में, क्योंकि सबको सब नहीं याद होता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। बाकी जो पूछेंगे हमें वो ज़रूर हमें बताएंगे। तो हम आज आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल हम डेली अपडेट करेंगे टॉपिक को। आज मेरा पहला वीडियो है ग्रुप डिस्कस पे, तो हम इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है बताइए। आर्टिकल 1 में इसको सबको पता है, नेम ऑफ आवर कंट्री। नेम ऑफ आवर कंट्री यानी भारत और इंडिया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें फेडरेशन यानी संघीय के लिए कोई संविधान में जगह नहीं है। तो आर्टिकल 1 में हमेशा याद रखिए कि जो है नेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा और नेम ऑफ आवर कंट्री, ये 2-3 टॉपिक है। आर्टिकल 2 में क्या है बताइए। देखिए, आर्टिकल 2 में है जैसे अपना भारत है, भारत से कि कोई अन्य राज्य यदि किसी अन्य स्टेट से अन्य देश के पार्ट को यदि भारत में मिलाना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत हम कर सकते हैं, और ये शक्ति संसद को प्राप्त है। आर्टिकल 3 में क्या है, वहाँ से पूछा करो। आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3 में है, देखिए अभी आर्टिकल 2 और 3 में अभी कंपटीशन बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। यदि भारत के अंदर नेम चेंज करना हो, बाउंड्री में कोई चेंज करना हो, तब आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं। 2 में क्या है, भारत है अपना और भारत में किसी अन्य राज्य को मिलाना और उसे अपने भारत में राज्य बनाना, ये आर्टिकल 2 में है। लेकिन यदि आर्टिकल 3 की बात किया जाए तो भारत में ही उसके नाम में चेंज करना, ठीक है, उसके बाउंड्री में चेंज करना, ये सब राज्य सरकार कर सकती है। और ये सारी चीज़ें जो इसका शक्ति प्राप्त है, ये किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो आर्टिकल हमने 3 आपको अच्छे से बता दिया है। अगला क्वेश्चन पूछिए। आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 में देखिए 1 से 4 तक जो है भारत का, जो भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल दिया है। आर्टिकल जो नागरिकता भाग 2 में है, वो नागरिकता कितने से है, 5 से 11 तक है। और 5 में क्या है कि नागरिकता के बारे में अधिवासी होना चाहिए वो भारत का। यदि उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो वो भारत का अधिवासी होना चाहिए। ज़्यादा इस पर डिटेल हम नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिए कि वो भारत का क्या होना चाहिए, अधिवासी होना चाहिए। आदिवासी नहीं, अधिवासी होना चाहिए। आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ भारत का, तो हमारे जब बटा तो कुछ भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है। नहीं, बंटवारा हो तो पाकिस्तान से, जैसे जब 2 भाग हुआ, एक तरफ पाकिस्तान हुआ, एक तरफ इंडिया हो, यानी अपना भारत हुआ। तो पाकिस्तान से जब वो अपने इंडिया में आए, ठीक है, तो उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाए, यानी क्या हम याद करेंगे कि पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, उनके लिए नागरिकता प्राप्त की गई है। आर्टिकल 7 में क्या है। आर्टिकल 6 पूछे आप 7th में। देखिए इसमें 2 कंडीशन है। पहले क्या था कि जो लोग भारत से जब बंटवारा हो तो भारत से कहाँ गए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर भारत आए, उनके लिए कौन सी नागरिकता की गई, ये इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये आर्टिकल 7th में है। आर्टिकल 8 में क्या है। आर्टिकल 8 में देखिए कोई व्यक्ति है, मान लिया हम हैं, यदि हम किसी कारणवश विदेश में रह रहे हैं तो कुछ शर्त हमें पूर्ण करनी होगी जिससे भारत की नागरिकता बनी रहे, तो ये आर्टिकल 8 में दिया है। आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में स्टेट्स की परिभाषा है, ठीक है, स्टेट्स की परिभाषा है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 में है, हाँ, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भेदभाव करता है
तो ये मतलब गैर कानूनी माना जाएगा। ये आर्टिकल 15 में दिया है। और आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में देखिए, भारत में प्राचीनतम से ये चली आई हुई है कि छुआछूत, जो नीच कास्ट वाले उनको छुआछूत माना जाता है। तो ये अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, यानी छुआछूत के अंत की बात करता है। अभी जब आगे ग्रुप डिस्कस होगा हमारा, तो SC ST एक कानून होता है, ठीक है, SC ST कानून होता है, जिसके तहत 30 प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिसको हरिजन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं जाऊँगा। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में एबुलेशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत है, ठीक है। जैसे मान लिया, अभी इसमें दो चीज़ हम आपको बताते हैं। उपाधियों क्या हैं? जैसे राजवंश, मौर्य वंश पीछे आप लगाते हैं, यादव वंश आजकल लगा रहे हैं, या कोई पीछे अपने कोई अदर प्रकार का जातिवाद से रिलेटेड यदि आप पीछे उपाधि लगा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है? ये कानून अपराध है। तो ये आर्टिकल 18 में दिया गया। लेकिन यदि भारत सरकार से यदि आपको कोई चीज़ मिलता है, जैसे कि आपका सैन्य के लिए मिल रहा है, ठीक है, सैन्य के लिए मिल रहा है मेजर, ब्रिगेडियर, तो ये सब लगा सकते हैं आप आर्टिकल जब पढ़ेंगे आर्टिकल 18, तो बहुत अच्छे से उसमें डिटेल है। और आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है क्या है? आर्टिकल 20 में है कि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है। आर्टिकल 20 दो से हाँ, दो सिद्धि के संरक्षण में, ठीक है, सिद्धि के संरक्षण में सही है, थोड़ा भूल गए थे, दो सिद्धि के संरक्षण में है। आर्टिकल 19 में क्या है? 19 छूट गया था, जो कि आर्टिकल 19 में क्या है? 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे बोलने या प्रेस, जैसे कोई प्रेस की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में यदि हम बात करें, तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि इसमें निजता का अधिकार भी हो सकता है, ठीक है, ये सब में दिया है। हाँ, ये सब क्लास में दिया है, तो ये कर सकते हैं। आर्टिकल 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी एवं विरोध के संरक्षण में, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति सज़ा करता है और उसका कानून नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाएं, ताकि सब्सक्राइब वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं इसको, और हमारे चैनल पे अगर आप चले जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मुझे हर एक इस फील्ड में, टीचिंग में। कोई भी यदि आपको डाउट होता है, मैथ किससे पढ़ें, इंग्लिश किससे पढ़ें, वोकैब किससे तैयार करें, अदर जितने भी हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि हमारा ग्रुप डिस्कशन आज 2 ही लोगों में है, आने वाले समय में कम से कम 5-6 लोग हम साथ डिस्कशन करेंगे, और हमारे साथ जो हमारा ये परिवार है, यूट्यूब परिवार, ये भी साथ में लाइव आएंगे। अभी हम लाइव नहीं चला रहे हैं, ताकि आप भी ग्रुप डिस्कशन करें। यदि आप टिकटॉक वीडियो, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब देखते हैं, इस पे आपका टाइम बर्बाद होता है। यदि आप आधे घंटे का या 20 मिनट का वीडियो अगर ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो आपका कोई भी टाइमिंग क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा, आपका क्वेश्चन तैयार होगा। हम 2 डिस्कस करते हैं, हम लोग तो खाना वाना बनाते हुए डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। खाना बनाते समय क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोग भी डिस्कस करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 में दिया है, और इसी में SC ST कानून पारित किया गया है, ठीक है। जब ये उस समय पारित हुआ था, तो 6 महीने की कैद थी और 500 रुपये का जुर्माना उस समय लगाया गया था, जब ये पारित किया गया था। इसका सन मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में अल्पीकरण है, अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये किसमें? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा? आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32। अब किस भाग में DPSP का वर्णन दिया गया है? ये तो भाग नागरिकता, ये 5 भाग में नहीं, भाग 3 5 भाग 4 में दिया गया है। ये DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कितने हैं? DPSP में कितने आर्टिकल हैं? DPSP में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल? कितने DPSP में
151 36 नहीं 36 से 36 से 51 तक दिया है। 36 से 51 हाँ हाँ हाँ। तो ये भाग 3 में होना चाहिए, नहीं, भाग 4 में, भाग 4 में नहीं होना चाहिए, भाग मुझे 3 लगता में, है भाग 3 में। भाग 3 में होना चाहिए, है ना, Yes, क्योंकि yes. ये 1 से 5 तक है और 5 से फिर 11, 5 से 11 तक है और 11 से 36 तक है। नहीं 4 नहीं में नहीं 4 होगा में है, भाई, सही है 4 में होगा। ये तो हाँ सही है, confuse 4 में है, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल, हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। यस, हम्म, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। और आर्टिकल 44 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 44 में क्या है हाँ, बताइए? समान सिविल संहिता है जो कि आर्टिकल में है। देखिए, मैं अभी इन्होंने क्वेश्चन उठाया तो मैं इस पे डिस्कस करता हूँ। हमारी आदत है क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस करने यस, का, यस। और जिससे सब लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। कोई हमारा दोस्त है तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि मैं जितना पूछूं उतना ही बताऊं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा ही बताता हूं। आर्टिकल 44 में अभी जल्द में कुमार गौरव सर का यदि आप क्लास लेते होंगे तो एक स्टेट था, मुझे याद नहीं, तो वहाँ पे भी सिविल संहिता कुछ लागू करना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये करंट में भी बन सकता है आपसे, और हम लोग करंट का भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, करंट का 10-12 क्वेश्चन यदि डेली आपका डिस्कस हो जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का, नहीं, राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति अबाउट टू प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 52। यस यस। और आर्टिकल 61 में क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 61 में, हाँ, इम्पीचमेंट यस यस, है ना, इम्पीचमेंट है, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति को हटाना, CGI कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना, है ना, यस ये सब। अब हम आपसे पूछ रहे हैं जो कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ये हाँ, पूछ रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये वाला टॉपिक नहीं तैयार है, लेकिन हम डिस्कस नहीं आएगा तो हम बताएंगे ना। जैसे DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, ये से। याद है, Yes, आयरलैंड yes. DPSP। अब विधि का शासन किस देश से लिया गया है? विधि का शासन विधि का शासन बताइए। विधि का चलो हम शासन ही का बता याद देते है। हैं। ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? USA से लिया गया है। USA से। संघात्मक शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? फेडरेशन, ये भी USA से लिया गया है। नहीं नहीं, ये नहीं, कनाडा नहीं, से लिया कनाडा से लिया गया, कनाडा से क्योंकि लिया वहाँ गया है। अमेरिका में एकात्मक राज्य है। यस। और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का पद यार यही ध्यान कनाडा नहीं से है। लिया गया है। कनाडा से लिया आर्टिकल। गया है। मौलिक कर्तव्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से तो लिया गया? यहाँ USA से लिया गया है। नहीं, रूस से लिया गया है। मौलिक मौलिक कर्तव्य जो है, अधिकार वहाँ से लिया गया मौलिक है। अधिकार USA से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान में संशोधन आर्टिकल जो 368 है, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो संशोधन तो आर्टिकल 368 में 368 में है। 368 में है, और ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यस यस। साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ये तो अमेरिका से, हम भारत के लोग भारत नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, गलत रुको कर रुको, दे हम रहे बता रहे हैं। ये लिया गया है ये लिया गया है यार, अरे ध्यान है मुझे, थोड़ा सा हिंट दो। हिंट है यही, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। हम Yes. भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, और मुझे याद नहीं है। यस। जॉइंट सिटिंग होता है जो संयुक्त अधिवेशन, ये किस देश से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन भी यहीं से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। यस। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जॉइंट अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने आज ऐसे ही, इन्होंने मुझसे ही क्वेश्चन पूछा, मैंने इनसे नहीं पूछा, तो अगली वीडियो में हम आपस में ही पूछेंगे। आप लोग भी कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस करें। और अभी तो मैंने पॉलिटी पकड़ा है, तो ये सारा डिस्कस, पूरा पॉलिटी ख़त्म कर देंगे डिस्कस करके, और ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि वो पेपर में आता हो। ठीक है, और हम थोड़ा अपने भाई में, हमारे छोटे भाई हैं, कजन ब्रदर है हमारे, तो हम इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा करते हैं। नाम क्या है आपका? लोकुश मौर्य है। ठीक है, इनका वैसे रोहित हम कहते हैं प्यार से, इनका लोकुश मौर्य नाम है। ठीक है, और ये हमारा रूम है। अभी तो हम कैमरा इधर उधर हिला नहीं सकते, नहीं तो हम अपना रूम टूर भी करवा देते आपको। ठीक है, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? SSC की तैयारी कर रहे हैं।
एसएससी में कौन सी पोस्ट है? एसएससी में हमारे जो कर रहे हैं इस समय, जो हमारा है एमटीएस, लक्ष्य हमारा एमटीएस है। अगली बार, अब की बार पेपर दिए हैं जो कि अभी नहीं हो पाएगा, उम्मीद नहीं है इसमें, लेकिन अगली बार उम्मीद है कि हो जाएगा एकदम। चलो हो जाएगा, मेहनत करते रहो। तो मुझे लगता है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।